हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जुलाई एसएससी फेज 13 का जो है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिनके जो है आने वाले एग्ज़ाम जो है तिथि है, और उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जिनके जो है पेपर हुए हैं, ताकि वो लोग मिला सके कि इसमें से जो है जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसमें कितना आप लोगों ने सही किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था आज के एसएससी फेज 13 के थर्ड शिफ्ट में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश सक्सेसिड हिम। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना। पहला स्टेटमेंट था। सेकंड आपका स्टेटमेंट था इल्तुतमिश स्ट्रेंथ द स्लेव डायनेस्टी एंड प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने दास वंश को सुदृढ़ किया और दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जिन्होंने भी जो है ये ऑप्शन लगाए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। अगेन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है। नीतीश कुमार डिफीटेड चाइनीज प्लेयर यांग जिनयून इन द पैरा बैडमिंटन SL3 कैटेगरी। नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन SL3 वर्ग में चीनी खिलाड़ी यांग जिनयून को हराया। ये सही है स्टेटमेंट। और इस मैच में नीतीश कुमार की जीत सीधे सीटों में 21-5, 21-11 से हुई थी। ये भी सही हुआ, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आपका इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी दोनों कथन सही है लगाए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओवल स्टेडियम। द ओवल स्टेडियम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ओवल स्टेडियम सबसे पहले यह जो है इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन लंदन, इंग्लैंड। बिल्कुल सही। फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ इंग्लैंड वाज प्लेड हियर इन 1880। इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 1880 में यहीं खेला गया था। ये भी सही है। द एशेज ट्रेडिशन बिगेन आफ्टर ए लॉस टू ऑस्ट्रेलिया इन 1882। 1882 में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद एशेज की परंपरा शुरू हो गई थी। ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो तीनों आपका कथन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयुष्मान भारत PMJ इज फॉल्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित कौन सा कथन इसमें असत्य है बोला गया है। तो इसे जो है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर देती है। ये भी सही दिया हुआ है। CAPF और उनके परिवारों को शामिल करने से 50 लाख जो है लाभान्वित होंगे। ए यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है। CAPF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और उनके परिवार को शामिल करने से 50 लाख का लाभ। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसके जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तो आपको गलत ही पूछा गया था। तो C ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज। कौन सा राज्य 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है।
तो कौन सा राज्य जो है 3 देश के राज्य से घिरा हुआ है? आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम आपका 3 राज्यों से घिरा हुआ है, नेपाल जो कि वेस्ट में है, चाइना और भूटान, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से घिरा भारत का एकमात्र राज्य है। तो सिक्किम जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण करना। सिंथेसिस ए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द बॉर्डर्स ऑफ 3 कंट्रीज? भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमाओं से घिरा है? आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो कि आपके नेपाल, भूटान और चाइना से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपके 12 अप्रैल 2005 में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005। तो जिन्होंने ये ऑप्शन किए होंगे 12 अप्रैल 2005 उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इज करेक्ट? पश्चिमी रेगिस्तान की कौन सी विशेषता सही दिया हुआ है? तो पश्चिमी रेगिस्तान की सही विशेषता क्या है? तो यहाँ पर अधिकतर बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। मोस्टली सैंड डन्स आर फाउंड हियर। दिस वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थे, बिल्कुल करेक्ट। उसे जो है इल्तुतमिश ने अपने योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। ही वॉज चूजन बाय इल्तुतमिश एज हिज और थी सक्सेसर। ये भी सही ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि आपका दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। तो जिन्होंने भी दोनों ऑप्शन किए होंगे कि बोथ आर करेक्ट, उनके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट था, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेज, दिस इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? जब मूल्य स्थिर रहता है और आपूर्ति बढ़ जाती है तो यह किस प्रकार की आपूर्ति लोच को दर्शाता है? तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः लोचदार आपूर्ति दर्शाता है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। यह कोशिका के नाभिक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। यह नाभिक के भीतर जो है डीएनए और न्यूक्लियस को सहारा देता है। नेक्स्ट, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक हुआ था, तो उस समय जो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इज द करेक्ट आंसर। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और उस समय वित्त मंत्री सीडी देशमुख थे। तो जिन्होंने भी सीडी देशमुख किए होंगे उनकी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट अंडर आर्टिकल 21? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट टू स्लीप नींद का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, राइट टू डाई मृत्यु का अधिकार और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो इसमें से कौन सा अधिकार जो है आपके
अनुच्छेद 21 के तहत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट टू डाई का अधिकार जो है इसमें नहीं है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित है बायोस्फीयर रिजर्व से कि क्या है। तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है और साथ ही स्थानीय लोगों के सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, गंगा ट्रीटी इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। घग्गर समझौता किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा बांग्लादेश, घग्गर इंडिया भूटान, गंगा पाकिस्तान, यमुना नेपाल। करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, गंगा बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर आपके हो जाएंगे अमित शाह। अमित शाह जिन्होंने किया होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो समापन समारोह जो कि 14 फरवरी 2025 में हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ था, तो मुख्य अतिथि इसमें अमित शाह थे जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। और खेलों का उद्घाटन किनके द्वारा अगर पूछा जाता तो किनके द्वारा किया गया था? तो पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और खेल का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो आंसर आपके अमित शाह इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम डाइम-ए-डोजेन? डाइम-ए-डोजेन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो वेरी कॉमन एंड लिटिल वैल्यू, बहुत आम और सस्ता इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब ऐसी चीज से है जो बहुतायत में हो और जिसका महत्व कम हो। तो डाइम और डोजेन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब आपको हो गया कि बहुत आम और सस्ता, वेरी कॉमन एंड लिटिल वैल्यू। अगेन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार करना है। ओवल स्टेडियम के बारे में जो है आपको चूज करना है। तो ओवल स्टेडियम जो है लंदन में स्थित है। इसमें पहला मैच 1880 में खेला गया था और इसे जो है एशेज परंपरा की शुरुआत 1882 में तो ओवल पर इंग्लैंड के हार के बाद हुई थी। सभी कथन इसमें सही दिए हुए हैं। इंग्लैंड में अक्सर घरेलू टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच यहीं खेला जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन दिया हुआ था ओम के नियम, न्यूटन का नियम, फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और एम्पियर का नियम। तो ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत किस पे है निर्भर? तो यह आपके फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसे फैराडे के नियम से समझाया गया है। तो ये रहे आज 30 जुलाई के जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन एसएससी फेज 13 का। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो किसका जो है कितना सही बन रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जिनके भी जो आने वाले एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे जो है मिलते हैं। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।